आगे बढ़े तो हम बात करेंगे धनबाद की। धनबाद में अतिक्रमण नई बात नहीं है, लेकिन शहर में अतिक्रमण है या अतिक्रमण में शहर बसा हुआ है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जब भी अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई होती है तो उसकी जद में गरीब ही आता है। धनबाद के कतरास के पंचगड़ी बाजार में अतिक्रमण के नाम पर 4 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। आरोप है कि ना सूचना दी गई, ना नोटिस दे दिया गया, एक तरफा कार्रवाई की गई है। देखिए रिपोर्ट। ये मलबा किसी परिवार के जीने का आसरा था। ये मलबा किसी परिवार का रोटी था। ये मलबा किसी परिवार के बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की दवाई था। लेकिन धनबाद नगर निगम के लिए ये अतिक्रमण था। इसीलिए निगम ने किसी परिवार के आसरे को, उसकी रोटी को, बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की दवाई को मलबा बना दिया। ये तस्वीर है धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड के पंचगड़ी बाजार की। आरोप है कि बिना किसी नोटिस के अतिक्रमण के नाम पर 4 फुटपाथ दुकानों को खत्म कर परिवार को फुटपाथ पर ला दिया। नगर निगम के द्वारा किसी का कंप्लेंट किया गया झूठा, समझे, कोई बातचीत नहीं हुआ, कोई नोटिस नहीं मिला हम लोग को, समझे, जबरदस्ती आके कंप्लेंट कर दिया और उजाड़ दिया हमारे नगर निगम वाले सब। क्या दुकान उजाड़ा है? 2 दुकान उजाड़ा। क्या मामला बताइए जी। हम लोग के तरमन में उजाड़ दिया गया। गरीब आदमी बिना नोटिस दिए हुए, हम लोग को बिना नोटिस दिए हुए। कितना दिन से दुकान लगा रहे हैं? हम लोग 100 साल से बेसी दुकान लगा रहे हैं, 120 साल हो गया। उसके लिए कोई नोटिस दिया गया था? कोई नोटिस नहीं दिया गया है। सामान हटाने का समय दिया गया? नहीं, 1 मिनट भी नहीं दिया है। नोच को तोच के सब फेंक दिया हम लोग को। निगम पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा है। जिनकी दुकानें उजड़ी हैं वो पूछ रहे हैं अब कहां जाएं, क्या करें। पूरा बाजार अतिक्रमण से भरा है, तो सिर्फ हम पर ही ये जुल्म क्यों? 1 मिनट का भी समय दिया नहीं है। कोई कागज में, कोई पत्र, कोई अतिक्रमण में नहीं आया। हम लोग का नुकसान क्या हुआ? गरीब हम लोग रोड पे आ गए। हम लोग का कैसे 10 गो परिवार है, घर में छोटा छोटा बाल बच्चा है, माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी है, कैसे चलेगा संसार बोलिए। और हम लोग इसी से रोजी रोटी चलता था। कार्रवाई को लेकर निगम के अफसरों के पास जवाब पहले से तैयार है, लेकिन उनके पास इसका जवाब नहीं कि आखिर किसी को उजाड़ने से पहले एक नोटिस तक क्यों नहीं दिया। मामला है कि दुकान के आगे दुकान लगा करके अतिक्रमण का मामला है। इनका कंप्लेन जो है किया गया था, उसी कंप्लेन के आधार पर हम आए और जो अस्थायी निर्माण किया गया था उनको यहाँ से हटाया गया। विभागीय कार्रवाई है क्या? किसी को कंप्लेन? एक कंप्लेन किया गया था, जो दुकानदार है उन्होंने कंप्लेन किया कि हमारे दुकान के आगे दुकान लगा लिया गया था। अतिक्रमण किसी एक बाजार या एक शहर की समस्या नहीं है। अतिक्रमण को प्रशासन अवैध कब्जा कहता है, लेकिन वो अवैध कब्जा हजारों परिवारों की मजबूरी होती है। यही वजह है कि जब अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई होती है, आंसू गरीबों का बहता है। बाघमारा से टीवी 45 के लिए विनोद रजक की रिपोर्ट। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद रजक हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, जिस तरीके से नगर निगम की कहीं ना कहीं मनमानी निकलकर सामने आई है, जहां शहर में अतिक्रमण कर 4 दुकानों को जमींदोज किया गया, जिसकी वजह से रोजी रोटी की समस्या 4 दुकानदारों के ऊपर आ गई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ऐसा है कि नगर निगम के द्वारा पूरे बाजार में जो अतिक्रमण है उसको नहीं हटाया जा रहा है। कुछ लोगों के कहने पर कुछ दुकानों को टारगेट करके उन्हें तोड़ा जा रहा है या नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जबकि वो दुकानदारों का कहना है कि लगभग 100 वर्ष से दुकान वहां पर कर रहे हैं। उनको दुकान तोड़ने से पहले नोटिस देना चाहिए था या सामान हटाने के लिए समय देना चाहिए था, लेकिन धनबाद नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अचानक आकर दुकानों को तोड़ दिया गया। गंभीर आरोप लगाए तो पीड़ित दुकानदारों का क्या कहना है? क्या आगे वो कुछ एक्शन लेंगे? दुकानदारों का सुनने वाला कोई नहीं। एक्शन क्या लेंगे? वो लोग गरीब है, रोजी रोटी कमाते खाते, उसी से उनका घर चलता है। अभी दुकानदार वहीं पर ही बैठे हुए, उसी जगह पर बैठे हुए हैं और वो बोले कि वो जाएंगे धनबाद नगर निगम कार्यालय, वहां नगर आयुक्त से मिलेंगे और अपनी मांगों को वहां रखेंगे कि उन्हें कोई बढ़िया जगह मुहैया कराया जाए ताकि वो अपने दुकानदारी कर सके और परिवार पालन कर सके। जी विनोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रहिएगा खबर पे, मैं आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो आपने ये तस्वीर देखी धनबाद से। दरअसल ना सूचना ना नोटिस, 4 फुटपाथ दुकानें जमींदोज हो गई। ये
नगर निगम की साफ तौर पर मनमानी निकलकर सामने आ रही है। खुलेआम कह सकते हैं कि मनमानी हो रही है। ना उन्हें नोटिस दिखाया गया, न कागज दिखाए गए और अतिक्रमण मुक्त कराने का नाम दे दिया गया। जाहिर सी बात है उनकी रोजी रोटी पर समस्या उत्पन्न हो गई है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि उनका घर कैसे चलेगा, क्योंकि सिर्फ वही एक सहारा था। अपना दुकान से उन लोग अपना घर चला रहे थे, लेकिन सीधे तौर पर नगर निगम ने उनका वो भी छीन लिया। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि ग्रामीण वहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं, जो दुकानदार, जो परेशान दुकानदार, उनका कहना है कि वो नगर आयुक्त से मिलेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि मुलाकात के बाद क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है।